जाएंगे एक्सरसाइज 7.5। देखिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पा रहा था, और आज से कंटिन्यू लगातार जारी रहेगा आपका 7.5 7.6 ऐसे चलता रहेगा, और 7 नंबर एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा आपका, और भी आगे कराया जाएगा। तो देखिए इसमें जो आएगा आप समाकलन, और जो सवाल पिछले एक्सरसाइज के रह गए हैं उसे कोई एक सेपरेट आपको वीडियो दे दिया जाएगा। तो 4 क्वेश्चन है उसमें, तो उसको लगा लीजिएगा आपको, और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। 7.5 वाले में समाकलन का एक दूसरा भाग आ रहा है, खंडशः समाकलन। देखिए आपने पहले सीखा निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, फिर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और प्रतिस्थापन में कुछ मान के कुछ कर दे रहे थे, मान रहे थे तो अवकलन कर रहे थे, फिर मानने के बाद रख रहे थे समाकलन कर रहे थे। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसका नाम है खंडशः समाकलन। कई खंड रहेंगे और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे दिया रहेगा, लेकिन जो समाकलन होता है वो केवल 2 टर्मों का ही होता है एक साथ, तो उसे कहेंगे खंडशः समाकलन। जब 2 पदों को लेके एक साथ समाकलन किया जाए तो ऐसे समाकलन को खंडशः समाकलन कहते हैं। तो यहाँ समझिए आप, 2 पद दे देगा और इसमें आपको समाकलन करना है, और ज़्यादा बुक वाले लैंग्वेज को याद करने की जरूरत नहीं है कि U, V, F, Z दिया है, तो वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे 1 से 2 बार देखेंगे आपको आ जाएगा। तो यहाँ पहला पद लिख देना है, पहला दूसरे का समाकल, ये समाकलन का चिन्ह आपको दिख ही रहा है, इंटीग्रेशन, माइनस पहले का अवकलन। तो पहले का हमने अवकलन, d/d का मतलब होता है अवकलन, डिफ्रेंसिएशन मतलब d होता है, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन है। तो यहाँ से पहले का अवकलन और फिर बाबू दूसरे का समाकलन, ये हो जाएगा पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और फिर जितना आएगा रिजल्ट इस पूरे का समाकलन। ऐसे है, थोड़ा सा फार्मूला अटपटा आपको लग रहा होगा, या आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा स्कूल में जहाँ भी, तो वहाँ पे इस तरीके से बताया गया होगा, पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये होता है। और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसके रिस्पेक्ट में, अभी मैंने x के रिस्पेक्ट में लिखा है फार्मूला, आप चाहे तो y में लिख सकते हैं, z में लिख सकते हैं, बट सवाल जिसमें आएगा वो करते हैं। तो देखिए पहला सवाल दिया हुआ है x sin x, पहला सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेशन x sin x, और हमें इसका समाकलन करना है। 1-2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि किसको पहला माने और किसको दूसरा माने। यदि आपने सीक्वेंस खो दिया तो क्वेश्चन में इस तरीके से फंस जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, और छोटा सा क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा और बहुत सारा समय निकल जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस क्रम को सीखिए। आइलेट का सबसे पहले इंटीग्रेशन फंक्शन, ये हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन कहते हैं, और ये t मतलब हो जाएगा लॉगरिथम फंक्शन, ए से एल्जेब्रिक, t से ट्रिग्नोमेट्रिकल, और e से एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब एग्जाम्पल से आप समझे, वैसे नहीं समझ पा रहे तो e टू द पावर x, e टू द पावर x, ऐसे सवालों के लिए जो पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में रहे तो उसको कहते हैं। t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रहेगा, sin x cos x, ऐसे करके। a मतलब एल्जेब्रिक लिख देगा, x² 5x, इस तरीके से। log मतलब ऐसे रहेगा, log 2x 3x 4x, ऐसे। और इंटीग्रेशन इनवर्स फंक्शन मतलब हो जाएगा यही, इनवर्स तो इसी का होता है त्रिकोणमिति वाले का, साइन कास टैन, इस तरीके से इनवर्स फंक्शन। तो ऐसे आएगा, ऐसे कोई भी रहे, साइन ही नहीं कोई भी रहे इनवर्स में, तो उसको पहला मानना है। लघुगणक के रूप में रहेगा तो उसको दूसरा, कोई 2 देगा उसी में मानना। जैसे हमारा जो सवाल है ये वाला x sin x, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक ये x है, तो देखिए x का मतलब क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन, और sin x का मतलब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आ रहा है, तो हम लोग साफ अक्षरों में देख पा रहे हैं कि एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक वाले को पहला मानेंगे, तो x ये पहला टर्म हो जाएगा, और ये वाला जो होगा बाबू दूसरा हो जाएगा। अब फार्मूले के हिसाब से देखिए, बार बार फार्मूला लिखा नहीं जाएगा और ना ही आप लिखिएगा, डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। 2 4 5 सवाल लगाएंगे, आ जाएगा बिल्कुल। पहला उतारना है तो पहला उतारिए, और दूसरे का क्या करना है, समाकल। तो साइन का समाकल क्या होता है, माइनस का कास हो जाएगा, ये बन गया, और माइनस पहले का अवकलन, तो x का अवकलन क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, और दूसरे का समाकलन, तो साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस, ये बन गया, और पूरे का समाकलन, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू x माइनस x कास x, और ये प्लस, केवल कास बचा है, तो कास का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, साइन x, यहाँ लिख देंगे साइन x,
और आपको बताया था कि इसमें समाकलन स्थिरांक जोड़ना है, तो सी जोड़ देंगे। यही सवाल का आंसर है। कोई भी कहीं भी डाउट हो रहा हो तो आप एकदम कमेंट करिए, बिल्कुल उसे बताया जाएगा। और आईलेट का क्रम बाबू याद रख लीजिए, ILATE, ये 5 शब्द याद होने चाहिए। उसी के हिसाब से इसमें सेपरेट करेंगे, पहला कौन है दूसरा कौन है। यदि वो आपसे नहीं बन पा रहा है तो ये भी नहीं बन पाएगा, ये सोच लीजिए। और देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, दूसरा है, ऐसे ही बिल्कुल दिया हुआ है, लिखा है x sin 3x और dx। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी पहला ये या फिर दूसरा ये। तो पहला इसे मान लेंगे और दूसरा इसे मान लेंगे। तो पहला उतारना है और साइन का क्या करना है, पहला पद दूसरे का समाकलन। तो साइन का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, कास। तो यहाँ माइनस का कॉस लिख देंगे और 3x का 3 जो बचता है उसको नीचे लिखना है। समाकलन करते समय जो भी बचेगा उसे नीचे लिखना है। और फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन 1 हो जाएगा। साइन का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, कास हो जाएगा माइनस में, और अपान का कितना 3, और पूरे का समाकलन। तो देखो ये माइनस बाहर 3 बाहर, तो कुल मिला के यहाँ पे 1/3 ये वाला है माइनस का, और x का 3x ये बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। और ये कास का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, तो अभी आपको बताए हैं साइन होता है साइन 3x, और 3x का 3 आ जाएगा और प्लस का c। तो यहाँ लिखेंगे तो -1/3 x का 3x और प्लस का 1/9 साइन 3x और प्लस का c, इस टर्म में दे देंगे। इस टाइप से अधिक आप क्या कर सकते हैं इसमें कि 1/3 को कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो 100% नंबर आपको मिलेगा, और 1/3 कॉमन लेके छोड़ेंगे तो भी उतना ही नंबर होगा। नोट करिए। और देखिए अभी स्टार्टिंग के सवाल है तो आपको लग रहा होगा बहुत छोटे छोटे सवाल करा रहे हैं, बुक का एक सेपरेट चल रहा है। अभी सवाल आएंगे, इतने बड़े बड़े सवाल हैं कि आप सोचेंगे खत्म ही नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x² e⁻x dx, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए e⁻x है तो ये कौन सा हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। और x² मतलब क्या है, एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको पहला इसको दूसरा, तो यहाँ पे आपको इसको पहला मानना है और इसको दूसरा मानना है। पहला उतारना है तो हम लोगों ने उतार लिया, दूसरे का समाकलन तो e⁻ का वही होता है माइनस पहले का अवकलन, तो x² का अवकलन कितना होगा, तो 2x, और दूसरे का समाकलन तो वही होगा, और पूरे का समाकलन ये हो गया। और देखिए x² e⁻x, 2 को यदि हम बाहर लिख लें तो ये पहला हो जाएगा और फिर से दूसरा, क्योंकि समाकलन करना है हमें। तो क्यों पहला लिए, क्योंकि एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये पहला ये दूसरा। फिर क्या लिखेंगे, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो x का 1 हो जाएगा, और दूसरे का समाकलन तो इसका वही हो जाएगा, और पूरे का समाकलन ये बन गया। तो यहाँ से x² e⁻x 2 से गुणा करेंगे तो वही 2x e⁻x, ये -2 का गुणा इसमें होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। e⁻ का वही होता है बाबू, तो e⁻x और प्लस का c। अब देखिए यहाँ छोड़ सकते हैं, या e⁻x सब में दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बाबू x² बचेगा, यहाँ 2x बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2, और e⁻x कॉमन और प्लस का c, ये आंसर हो जाएगा। नोट करिए आप इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा दिया हुआ है इंटीग्रेशन x log x और dx, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए ये लघुगुणक हो गया और ये एल्जेब्रिक हो गया, कौन पहले आ रहा है, तो देखिए लॉग थ्योरम वाला पहले, एल्जेब्रिक वाला बाद में। तो लॉग वाला पहला मानेंगे, तो इसको हम मानेंगे पहला फलन और इसको दूसरा। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में आप मानिएगा, और भूल जा रहा है ना तो लिख लीजिएंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पहला उतार लेंगे और दूसरे का समाकलन, देखिए पहला पद दूसरे का समाकलन, तो x का समाकलन क्या होगा, तो जो x का समाकलन होगा x² 2 हो जाएगा, अब माइनस पहले का अवकलन, तो log x का क्या होता है 1/x, और x का समाकलन दूसरे का समाकलन करना है, तो x का समाकलन x² 2,
और प्लस ये dx हो जाएगा पूरे का समाकलन इस तरीके से। तो इसको आगे लिख लेंगे थोड़ा सही दिखे, तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ऐसे लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, वही मतलब है। उसके बाद से ये x से x कट गया तो 1/2 बाहर, x का समाकलन क्या होगा तो एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस का c। अधिक से अधिक हम लोग क्या ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ लॉग x बचेगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, वो लिख सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं हम लोग कि 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग x और 1/4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ये बन जाएगा। नोट करिए इसको। अब देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x log 2x ऐसे लिखा है और इसका हमें समाकलन करना है। तो क्या बताएं, लघुगुणक वाला पहला मानना है, एल्जेब्रिक वाला दूसरा मानना है। ये क्रम आप एकदम याद कर लीजिए, इसी से बनेंगे आइलेट ILATE। तो हमने इससे क्या पहला उतारना है, तो पहला हम लोगों ने उतार लिया। आगे तो पहले दूसरे का समाकलन करना है, तो दूसरा x है, x का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2, ये बन जाएगा। उसके बाद से माइनस लगाना है, पहले का अवकलन करना है, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। उसी तरह log 2x का क्या होगा तो 1/2x होगा, ये हो जाएगा। और जो 2x हो गया तो इसका क्या होगा 2x का वापस से करेंगे। देखिए बात समझने की कोशिश करिए कि log 2x दिया हुआ है, हमने इसका समाकलन कर दिया, तो इसका समाकलन करेंगे तो 1/2x, और जो 2x का बचेगा 2 उसको नीचे ही लिखना है, तो 1/2। जब भी समाकलन करेंगे जो बचेगा उसको नीचे ही लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, तो 2 लिख देंगे, तो यहीं पे 2 हो जाएगा। और देखिए ये गलत हो रहा है 1/2x, ये हमने किया log x का अवकलन 1/2x, और 2x का अवकलन क्या हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2। और दूसरे का समाकलन तो x का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपान में 2, अब पूरे का समाकलन। तो इस 2 से ये 2 कटा, x से x कटा, तो x/2 बचा है। इसको बाबू आगे लिख लेना है, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 log 2x ये हो गया, और ये वाला 2 बाहर 1/2, x बचा है तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस का c, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपान 2 log 2x और माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ये हो गया। इसको नोट करिए। और देखिए अगला नंबर 6, ये लिखा है x log x ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर log x, तो स्क्वायर है तो क्या मतलब एल्जेब्रिक होगा ही होगा, और ये लॉगरिथम है, लॉग का टर्म है, तो इसको पहला मानना है बाबू और इस वाले को दूसरा। तो पहला उतारेंगे हम लोग, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन x³ अपान 3 और माइनस पहले का अवकलन, तो इसका अवकलन 1/x हो जाएगा, लॉग का 1/x, और दूसरे का समाकलन तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा x³ अपान 3, ये बन जाएगा। 2 है तो 1 जोड़ते हैं, तो 1 जोड़ लिए 3 हो गया। अब इससे क्या बनेगा x³ अपान 3 log x, ये बन गया। इससे x कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, 1/3 लिख देंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx ऐसे कुछ। तो यहाँ से बाबू x³ अपान 3 log x, और ये 1/3 है, इस स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा q/q मतलब 3/3 और प्लस का c। आप अधिक से अधिक इस वाले टर्म को कॉमन ले सकते हैं, x³/3 कॉमन ले लेंगे तो log x माइनस 1/3 आ जाएगा, वहाँ आंसर दे सकते हैं, या यहीं पे आप छोड़ सकते हैं इसको। ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। और चलिए अभी बस इतना ही रखते हैं, और जैसे मैंने आपको आइलेट का क्रम बताया है उस पर लगाइए, और जो सवाल आपसे नहीं बन पा रहे हैं अगली वीडियो को देखिए, और कोई डाउट लग रहा है तो पूछिए, ठीक। और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए इसे।